अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। बस वो समझता है कि हम अल्लाहु 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 कह लेंगे तो मुझे अल्लाह ताला रिज़्क दे देगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम अल्लाहु अल्लाहु करो, नमाजों का एहतमाम बस कर लो और जो है रिज़्क को तलाश ना करो, रिज़्क ना ढूंढो, अल्लाह का फजल ना ढूंढो, मेहनत ना करो, मुशक्क़त ना करो, तो अल्लाह ताला तुम्हें जो है आसमान से बारिश की तरह रिज़्क को बरसा देगा। ऐसा नहीं है। वो एक वक्त था बनी इसराइल का कि अल्लाह ताला मन्नो सलवा को जन्नत से भेजता था, वो ख़त्म हो गया। अब वो नेमत छीन ली गई गुनाहों की वजह से। सूरह जुमा सूरह नंबर 62 आयत नंबर 10 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बहुत ही ज़बरदस्त बात कही। जो लोग रिज़्क को लेकर के परेशान हैं, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फ़इज़ा क़ुदियतिस सलाह, जब तुम नमाज पढ़ चुके यानी नमाज पढ़ करके फारिग हो जाओ, फंतशिरू फिल अर्ज़, तो अल्लाह की ज़मीन में फैल जाओ, वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, और अल्लाह का रिज़्क तलाश करो। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने कहा कि जब जुमा के लिए अजान दे दी जाए, और ये सिर्फ जुमा के लिए नहीं है बल्कि आम नमाजों के लिए भी है, कि जब अजान हो जाए तो अपने कारोबार को छोड़ दो और छोड़ करके जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए आकर के जो है नमाज पढ़ो, जुमा पढ़ो। और जब तुम नमाज पढ़ करके फारिग हो जाओ तो तुम अब क्या करना है, तुम्हें जमीन में फैल जाना है। अल्लाह ने कहा कि जमीन में फैल जाओ। अगर कोई विजयनगरम का रहने वाला है तो उसे अब वैज़ाग जाना चाहिए अगर उसे रिस्क चाहिए। अगर यहाँ नहीं रिस्क मिल रहा है, अगर यहाँ पे अल्लाह का फजल नहीं मिल रहा है, तो फिर उसको कोशिश करनी चाहिए कि जाए वो हैदराबाद। अगर वहाँ भी ना मिल रहा है तो जाए बेंगलोर। अगर वहाँ भी ना जाए मिल रहा है तो जाए चेन्नई। इस तरीके से अगर वहाँ भी नहीं मिल रहा है तो जाए दिल्ली। यानी आखिरी हद तक मेहनत करनी है, कोशिश करना है, तलाश करना है अल्लाह का रिस्क। अल्लाह ऐसे ही किसी की जेब में नहीं डाल देगा। लेकिन पहले नमाज, अजान हो जाए तो नमाज, अजान हो रही है, मुसलमान है, दाढ़ी रखे हुए हैं, सर पे टोपी है, पैंट टखने से ऊपर है, हज भी किए हैं, उम्रा भी किए हैं, लेकिन मुअज्जिन अजान दे रहे हैं, सदाएं लगा रहे हैं, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन अफसोस है कि वो मुसलमान अपने कारोबार को छोड़ करके नहीं आते, अपनी तिजारत को छोड़ करके, अपनी दुकान को बंद करके, क्लोज करके आना नहीं चाहते। वो सोचता है कि उसको नुकसान हो जाएगा। अल्लाह ताला आजमाइश के तौर पर 10-20 ग्राहक को भेज देता है और अल्लाह ताला देखना चाहता है कि ये बंदा जो है क्या करता है, मेरे लिए क्या करता है। अब वो बंदा सोचता है कि अगर मैं दुकान को छोड़ करके जाऊंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा, लेकिन उस बंदे को यह नहीं मालूम कि मेरा कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। अल्लाह ताला हमसे नाराज हो जाएगा अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। कुफ्र का फतवा भी लग सकता है अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो। जानबूझ करके अल्लाहु अल्लाहु कहने से कुछ नहीं चलेगा, बल्कि रिस्क को तलाश करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा उस तरीके से जिस तरीके से सुबह सवेरे चिड़ियां, परिंदे अपने घर से निकलती हैं चिड़ियां, और शाम को वापस जब मुड़ करके दाने को लेकर के वापस लौटती हैं तो कल के लिए कोई दाना नहीं होता। और बरकत का टाइम जो है फजर से लेकर के जोहर तक है। इसी वक्त जो है हम सब सोए रहते हैं, कहां से मिलेगा रिस्क। और शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे, अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी बात कही शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने, कि दिन की रोशनी में रिस्क तलाश करो, दिन की रोशनी में रिस्क तलाश करो, और रात को उसको तलाश करो जो रिस्क देता है। यानी सिर्फ अल्लाह अल्लाह कहने से भी नहीं चलेगा, और सिर्फ जो है रिस्क के पीछे, माल के पीछे भागने से भी नहीं चलेगा, दोनों करना पड़ेगा। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वज़कुरुल्लाह कसीरा, और जब तुम्हें रिस्क मिल जाए, अल्लाह का फजल तुम जब तलाश कर लो, तो उसके बाद कसरत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करो। अब जो है यहां पे अल्लाह और सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। पहले नमाज, फिर जो है रिस्क तलाश करना है, फिर उसके बाद जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र कसरत के साथ करना है। फिर अल्लाह फरमाता लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ, यानी दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत में भी कामयाबी, दोनों जहान में कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला।